हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अफसर बनने की राह में। आज हम उत्तर प्रदेश की अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नदियां, बांध, झीलें एवं जलप्रपात। आइए उत्तर प्रदेश की नदियों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण देखते हैं। सामान्य विशेषताएं। प्रवाह की दिशा। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों की प्रवाह की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर प्रदेश की नदियों को उनके उद्गम के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 हिमालयी नदियां, नंबर 2 मैदानी नदियां, नंबर 3 पठारी नदियां। हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषताएं। ये हिमालय के हिमनदों से निकलती हैं और ये सदाबहानी होती है, यानी वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। इसकी प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा और राप्ती, शारदा, गंडक। मैदानी नदियां। मैदानी नदियों की मुख्य विशेषता है, ये प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की झीलों, दलदलों या तालों से निकलती हैं। ये गोमती, वरुणा, सई, तमसा ये नदियां होती हैं। पठारी नदियां दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं। इनमें वर्षा जल मुख्य स्रोत है, इसलिए अक्सर गर्मियों में ये नदियां सूख जाती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, रिहन, टोंस। आइए प्रमुख नदियों का विस्तृत विवरण देखते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसकी मुख्य धारा उद्गम स्थल पर इसकी मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। गंगा नदी का उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। ये बिहार में निकलती है। ये उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों में होकर बहती है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अंत में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। इसके तट पर बसे हुए कुछ प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, कन्नौज आदि हैं। 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आइए यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अन्य नाम कालिंदी, सूर्यपुत्री, खुला नाला आदि हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बंदर पूंछ चोटी यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह मार्ग है उत्तराखंड से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों में होकर बहती है। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका संगम प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके तट पर बसे प्रमुख कुछ शहर दिल्ली,
आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, जालौन, प्रयागराज आदि हैं। यमुना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, आइए उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चंबल नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ में स्थित जनापाव की पहाड़ी से होता है। इसका संगम उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है। इसकी भौगोलिक क्रियाएं, यह नदी अपनी अवनलिका अपर्दन और बीहड़ों के निर्माण के लिए जानी जाती है। इसके तट पर बसे कुछ शहर, राजस्थान का कोटा शहर इसके तट पर है। इसकी सहायक नदियां बनास, पार्वती, काली सिंधी, क्षिप्रा। नंबर 20, सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की गुना मालवा क्षेत्र से मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से। इसका संगम जालौन में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से होता है और इसका संगम हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। केन नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित कैमूर पहाड़ियों से होता है और इसका संगम बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियां, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा तोली श्रेणी से होता है। इसका यूपी में प्रवेश बिजनौर के कालागढ़ से होता है और इसका संगम कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसके तट पर बसे शहर मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई और इसकी सहायक नदियां कोहो नदी, गांगन और अरिल हैं। शारदा नदी, इसे गौरी गंगा और काली नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल स्थित मिलाम हिन्नत से होता है और ये यूपी में प्रवेश पीलीभीत जिले से करती है। इसका संगम सीतापुर के बसरा या बहराम घाट नामक स्थान पर घाघरा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी, ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत में स्थित फुलर झील गोमत ताल से होता है। ये गाजीपुर के कैंथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके तट पर बसे प्रमुख शहर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर आदि हैं। इसकी सहायक नदियां सई नदी, चौका। सई नदी का उद्गम हरदोई के भिजवान झील से होता है और यह जौनपुर में गोमती नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी, इसे सरयू नदी भी कहते हैं। नेपाल में इसे कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम तिब्बत के चीन स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है। ये बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके तट पर बसे प्रमुख शहर अयोध्या, यहाँ इसे सरयू कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शारदा नदी और राप्ती नदी। राप्ती नदी, इसे बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है।
इसका उद्गम नेपाल में रुकुमकोट से होता है और ये देवरिया के बरहज में घाघरा नदी से मिल जाती है। इसके तट पर स्थित कुछ शहर गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, बहराइच आदि। इसकी सहायक नदी रोहिणी नदी है। गंडक नदी पर्वतों में नारायणी और मैदानों में शालिग्रामी कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र महाराजगंज और कुशीनगर है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है। इसका संगम बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां त्रिशूली, बूढ़ी और गंडक हैं। दक्षिण पठार की अन्य नदियां टोंस नदी, इसे तमसा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से होता है। प्रयागराज सिरसा के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बेलन नदी है। सोन नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक चोटी से होता है और इसका संगम बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां रिहंद, गोपद और कांहार हैं। रिहंद नदी इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के मतिरंगा पहाड़ियों से होता है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चोपन के पास सोन नदी में मिल जाती है। हिंडन नदी इसका उद्गम ऊपरी शिवालिक पहाड़ियों सहारनपुर से है। इसका संगम मेरठ और गाजियाबाद से होते हुए नोएडा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। उत्तर प्रदेश में जलप्रपात मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में पाए जाते हैं। राजदारी जलप्रपात ये चंदौली में है और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में स्थित है। देवदारी जलप्रपात ये भी चंदौली में है और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में स्थित है। लखनिया दरी ये मिर्जापुर में है। सिद्धनाथ दरी ये भी मिर्जापुर में है। टांडा दरी ये भी मिर्जापुर में है और चूना दरी ये भी मिर्जापुर में है। मुक्खा फाल ये मुक्खा फाल सोनभद्र में है, बेलन नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और बहुउद्देशीय परियोजना। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को बांधों का जिला कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक बांध स्थित हैं। आइए इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। बांध परियोजना का नाम, नदी, स्थान और मुख्य विशेषता। रामगंगा बांध। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है और ये बिजनौर के धामपुर में है। यह यूपी का सबसे ऊंचा बांध है, 128 मीटर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है और ये सोनभद्र के पिपरी में है। इसके पीछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पंत सागर स्थित है। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है और ये ललितपुर में है। इसकी मुख्य विशेषता अत्यंत महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर है और ललितपुर में है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये संयुक्त परियोजना है। परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर है और झांसी में है। ये
कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर है, झांसी में। इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। पथराई बांध ये पथराई नदी पर है, झांसी में स्थित है। ओबरा बांध ये रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में स्थित। इसकी मुख्य विशेषता जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। मेजा बांध ये बेलन नदी पर है, मिर्जापुर में स्थित है। ये सिंचाई हेतु उपयोगी है। नौगढ़ बांध ये कर्मनाशा नदी पर है, चंदौली में स्थित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास हेतु अहम है। शारदा सागर बांध ये शारदा नदी पर है, पीलीभीत में है। तराई क्षेत्र की मुख्य परियोजना। गोकुल बैराज यमुना नदी पर है, ये मथुरा में है। मथुरा वृंदावन को पेय आपूर्ति हेतु लवकुश बैराज ये गंगा नदी पर है, कानपुर में स्थित है। कानपुर नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु अर्जुन बांध ये अर्जुन नदी पर है, महोबा में स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई योजना। चंद्रप्रभा बांध ये चंद्रप्रभा नदी पर है, वाराणसी के चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य के पास में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर है, ललितपुर में स्थित है। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में है ये। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। शहडोल एमपी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। यह यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बांध एमपी में है, लेकिन इसका लाभ यूपी को मिलता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें ताल कुंड आदि देखते हैं। झील विज्ञान झीलों के वैज्ञानिक अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। भारत की प्रमुख झीलें। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल में है। सर्वाधिक लवणता वाली झील ये सांवर झील है, राजस्थान की। उत्तर प्रदेश की जिलेवार झीलें। झील, स्थान, ताल का नाम और जिला। झील और स्थान। बरुआ सागर झील झांसी में है। बेला सागर झील महोबा में है। सरसरई नावर झील इटावा में, ये बहुत इंपोर्टेंट है। लक्ष्मी ताल झील झांसी में है। पार्वती अर्घाताल गोंडा में, ये भी इंपोर्टेंट है। मदन सागर झील महोबा में है। फुलर झील ये गोमत ताल पे पीलीभीत में है, ये भी इंपोर्टेंट है। दरवान झील अयोध्या में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। करेला झील लखनऊ में है। इत्तौजा झील लखनऊ में है। वखीरा झील संत कबीर नगर में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देवरिया ताल कन्नौज में है, ये इंपोर्टेंट है। भोज ताल झील सुल्तानपुर में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है।
चित्तौड़गढ़ झील बहराइच में है। राधा कुंड श्याम कुंड ये मथुरा में है। सुरहताल बलिया में है। रामताल मेरठ में है। मोती झील कानपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बड़ा ताल शाहजहांपुर में है। टांडा दरी ताल मिर्जापुर में है। सेका झील अलीगढ़ में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। औंधी ताल वाराणसी में। गौर झील रामपुर में है और बेंती ताल प्रतापगढ़ में। यूपी के मुख्य जलप्रपात केवल बिंद चट्टानी क्षेत्र मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना पठारी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है? उत्तर प्रदेश की नदियां सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र की झीलों या दलदलों से निकलती है? गोमती नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है तथा किस जिले से बिहार में निकास करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? 19 जिले। गंगा 28 से होती है। हाल ही में अक्टूबर 2023 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी और उनके किनारे बसे शहर। गंगा कानपुर में सही। यमुना आगरा। रामगंगा मुरादाबाद। राप्ती लखनऊ। ये सुमेलित नहीं है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास यमुना नदी में विलीन हो जाती है? इटावा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और वह किस नदी पर निर्मित है? रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांधों का जिला उपनाम से भी जाना जा सकता है, जहां सर्वाधिक बांध स्थित हैं? ललितपुर। बाण सागर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? यह केवल उत्तर प्रदेश की परियोजना है। गलत। यह सोन नदी पर निर्मित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना, ये सही है। इसका बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। गलत। ये एमपी में है। यह केन नदी पर स्थित है। ये भी गलत है। पीलीभीत जिले में स्थित वह कौन सी झील है जिससे गोमती नदी का उद्गम होता है? फुलहर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र। सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहली सूची में झीलें दी हुई हैं और दूसरी में जिला। कीठम झील ये आगरा में पड़ती है। कीठम झील आगरा में। 1-4 बखीरा झील ये संत कबीर नगर में। 3 सुरहद ताल ये बलिया में है।
शेखा झील, ये अलीगढ़ में है। टीका एक, कौन से ऑप्शन में? ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। पहले ऑप्शन में ए ऑप्शन सही है। लखनिया दरी और सिद्धनाथ दरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? मिर्जापुर। नेपाल के मिलाम हिन्नत से निकलने वाली नदी जिसे उत्तर प्रदेश में काली नदी या शारदा नदी कहा जाता है, वह किस जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है? पीलीभीत। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? घाघरा। घाघरा नदी। झीलों और जल निकायों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? माता टीला बांध है, राजघाट भी है, परीक्षा बांध ये नहीं है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गंगा नदी पर कौन सा बैराज बनाया गया है? लवकुश बैराज। मक्खा फाल जलप्रपात किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा नदी पर, चंदौली में। ये रही आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।